मैं मानता हूं कि माननीय मंत्री जी अगर जेपीसी में रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो यहीं पर एक चीज समाप्त हो जाए। It is not an election reforms. It is just a fulfillment of one gentleman's desire and dream. Nothing more than that. If the elections are done simultaneously, it will reduce the expenditure for both Election Commission of India as well as for the regional parties, sir. दोबारा अगर इनको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी पर के प्रचार से ये पूरे ये भारत के चुनाव को छीनेंगे तो हम ये चोरी नहीं होने देंगे और हम बिल का विरोध करते हैं। इस बिल को जेपीसी में भेजा जाए। This bill is only brought in to संसद में जब एक देश एक चुनाव विधेयक आया तो खूब हंगामा देखने को मिला। विवादों से बचने के लिए इस विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने का निर्णय किया गया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर विचार विमर्श करने के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी गठित कर दी गई है। जेपीसी के लिए 31 सदस्यों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इसमें कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। बता दें कि इस कमेटी में प्रियंका गांधी, बांसुरी स्वराज और अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है। कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी सांसद पीपी चौधरी करेंगे। एक देश एक चुनाव कराए जाने के प्रावधान का बिल मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया, जहां से इसे जेपीसी के पास भेज दिया गया। बता दें कि जेपीसी की समिति में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं। प्रियंका गांधी के अलावा इस सूची में कांग्रेस नेता मनीष तिवारी, सुखदेव भगत, तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बनर्जी, शिवसेना से श्रीकांत शिंदे, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव, बीजेपी से पीपी चौधरी, बांसुरी स्वराज, अनुराग ठाकुर, संबित पात्रा, विष्णुदत्त शर्मा, पुरुषोत्तम भाई रूपाला, डॉक्टर सीएम रमेश का नाम शामिल। वहीं डीएमके से टीएम सेल्वा गणपति, टीडीपी से जीएम हरीश बालयोगी, एनसीपी शरद गुट से सुप्रिया सुले, आरएलडी से चंदन चौहान और जनसेना पार्टी से बाल चौवारी वल्लभ बेननी का नाम शामिल। हालांकि एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बन पाना टेढ़ी खीर है। जाते जाते आपको दिखाते हैं कैसे एक देश एक चुनाव पर सत्ता और विपक्ष के नेता आपस में भिड़ गए थे। महत्वपूर्ण बिल है, बहुत आवश्यक था हमारे देश के लिए। बार बार आचार संहिता लगना, विकास के काम रुक जाते हैं, सब कुछ रुक जाता है, थम जाता है। इसलिए अगर एक ही बार सारे इलेक्शंस हो जाएं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा, बहुत उपयोगी होगा। और जैसा सरकार की मशीनरी भी बार बार जो यूज में आती है वो नहीं होगी, सरकारी पैसा इतना वेस्ट होता है वो नहीं होगा। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा जो काम है, ऐतिहासिक बिल है जो पास हुआ है। मैं बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ। जो मैंने पहले भविष्यवाणी की थी कि ये जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए एक शिगुफेबाजी के सिवा कुछ नहीं। यही काम वो पहले कर सकते थे, विरोधी दल के नेताओं की बैठक बुला के आम सहमत बना सकते थे। आज भी मेरा एक सवाल है, आप इसे मौजूदा जो लोकसभा और राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, सदस्यों की संख्या है, उसमें कैसे संविधान संशोधन करोगे, ये मुझे बता दो। और जब नहीं कर सकते और उसके बाद भी अगर लाइए भाजपा, तो मान लेना चाहिए दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ है, इरादा कुछ। भाजपा ने व्हिप जारी करी थी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, मगर उनके 20 सांसद हैं जो नदारद थे, उनको नोटिस इशू किया है। देखिए, भाजपा वालों से बात करो तो कहते हैं फालतू है, लेकिन अब वो क्या करें। 240 टोटल हैं, उसमें भी 26 गायब। तो इसका कारण ये है कि लोग समझते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन का नारा है। सच्चाई तो वन नेशन वन पार्टी का इरादा है और आगे चलकर वन नेशन वन लीडर का तैयारी है। तो इस तरह लोकतंत्र पे भाजपा विश्वास नहीं करती। मैंने इशारा कर दिया, भाजपा कर नहीं पाई इसलिए कि अगर आप याद करें तो कोविंद साहब की अध्यक्षता में कमेटी बाद में बनी है। 400 का नारा पहले आया था। 400 का नारा होता तो न आरक्षण रह जाता, न लोकतंत्र रह जाता। जाएगी ही, जेपीसी में बिना जाए तो आ ही नहीं सकता संसद में, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। संविधान के ढांचे को बदलने वाला बिल है, फेडरल सिस्टम को ख़त्म करने वाला बिल है, इसलिए वो जाएगा उसमें।
लेकिन मुझे लगता नहीं कि ये बिल पास हो सकता, क्योंकि 2/3 बहुमत बीजेपी जुटा नहीं पाएगी लोकसभा में।